हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय रोहिणी के भक्ति वैभव के भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक से आगे कथा का जो शिक्षा है उसको आरंभ करते हैं। ये सारे जो है श्लोक पितामह ब्रह्मा देवताओं को, जिनके लोक में अंधकार हो गया और उसका कारण दिति के गर्भ में असमय और दोष बुद्धि के कारण दो दैत्य आ गए थे। दैत्य इसलिए कहते हैं, दिति के पुत्रों को दैत्य कहते हैं। और उसके कारण संसार में सब लोगों के अंधकार हो गया था। तो वो ब्रह्मा जी से पूछने गए कि इसका कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी उसके कारण के अंतर्गत पुरानी एक कथा वैकुंठ के वर्णन के साथ 4 कुमारों का वैकुंठ में जो गमन हुआ था और वैकुंठ के 2 द्वारपालों को जो शाप मिला था, उस कथा का जो भूमिका बनाते हुए वैकुंठ में विशेष रूप से ईर्ष्या नहीं है। जो भी वहाँ इंसान मतलब मानव है, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, लताएं फूल हैं, उनका आपस में वैर भाव नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। वहाँ सब सहयोगी हैं और एक दूसरे के गुणों का आदर करते हैं। तो इस श्रृंखला में आज हम सारे पुष्प जो बहुत सुगंधित है, भगवान के वैजयंती माला में पहनते हैं भगवान, वो सब पुष्प तुलसी महारानी की भगवान की प्रेमा भक्ति की महिमा से परिचित हैं, इसलिए तुलसी का आदर कर रहे हैं। ये श्लोक का भाव है। पहले फूलों के नाम है मंदार, कुंद, कुरबोत, पल्लव, चंपा, कर्ण, पुनाग, नाग, बाकोला, अबंज, पारिजाता। ये सब बहुत बड़े उत्तम फूल है। ये 6 फूलों की 5 या 6 फूलों की सुगंधित माला भगवान पहनते हैं जो घुटनों से बड़ी होती है, उसको वैजयंती माला कहते हैं। उसमें मंदार भी होता है, कुंद भी होता है, पारिजात भी होता है और तुलसी भी होता है। गंधे अर्चिते तुलसी का भरणे न तस्या। जब उन्होंने तुलसी को देखा और उसकी सेवा से उनको परिचय हुआ, यस्मिन् तपः सुमनसो बहुनान्यन्ति। तुलसी ने कितना तप किया होगा कि भगवान के गले में माला के रूप में भगवान धारण करते हैं। भोग में तुलसी का पत्ता होता है, तभी भोग को स्वीकार करते हैं। सुमनसो, इसका मतलब अच्छे बुद्धि वाले, अच्छे मन वाले, ये समझदार हैं। कौन? वैकुंठ में रहने वाले। बहु मान्यंती, वो तुलसी की महिमा गा रहे हैं। अब इसको अर्थ क्या लिखा है प्रभुपाद ने? ये हालांकि ये सब भले ये सब जो पुष्पों वाले छोटे छोटे जो
पौधे हैं, चाहे मंदार का हो या कुंद का हो या कुरबक का हो या उत्पल का हो, चंपक हो या अरण हो, पुनाग हो या नाग केसर हो, बाकुल हो या कुमुदनी हो या पारिजात हो, इन सब में दिव्य गंध होती है, परंतु वो सब तुलसी की तपस्या से अच्छी तरह से परिचित है। इसलिए तुलसी भगवान के लिए बहुत प्रिय है, उसका स्थान बहुत ऊपर है। वो भगवान माला के रूप में तुलसी को धारण करते हैं, तुलसी के पत्तों को, इसलिए सब तुलसी का आदर कर रहे हैं। वैकुंठ के वनों में सारे पुष्प तुलसी की तपस्या का आदर करते हैं कि वो भगवान के श्री अंग में धारण होती है। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तुलसी के पत्तों का कितना महत्व है, इस श्लोक में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। भक्ति के लिए तुलसी का पौधा और तुलसी के पत्ते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पण करने चाहिए। अब प्रभुपाद ने किसी नास्तिक स्वामी से सुना था कि तुलसी को पानी देने का क्या फायदा, बैंगन को पानी दो, कम से कम खाने के लिए फल तो मिलेगा। और उसके ऊपर प्रभुपाद जी कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसे मूर्ख जो शिक्षा देते हैं उसके कारण सामान्य जनता के समाज के अंदर बहुत बड़ा परेशानी और उपद्रव हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं विशेष बात आध्यात्मिक जगत की ये है कि वहाँ ईर्ष्या नहीं है भक्तों के, और इस दुनिया में हम सब एक दूसरे ईर्ष्या करते हैं। और ये ईर्ष्या मानव को छोड़ो, भक्तों को छोड़ो, पुष्पों में भी नहीं है। सब तुलसी का आदर करते हैं क्योंकि तुलसी महान है। उस वैकुंठ जिसमें 4 कुमार प्रवेश कर रहे थे 7वें द्वार तक, वहां के पक्षी, वहां के फूल, वो भी भगवान की सेवा में चेतन हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं तुलसी बहुत बड़ी भाग्यशालिनी है। तो बताओ तो आपने कौन सी तपस्या तुलसी की है भारतवर्ष में जाके, हम भी जाके वहां ये तपस्या करें। ये श्लोक से संकेत मिल रहा है सबको तुलसी के तपस्या से भारत में भगवान की भक्ति कैसे होती है इसकी इच्छा हो रही है। अब ये लाइन आप थोड़ा सा अंडरलाइन करिए, कहीं नहीं मिलेगी। ये तात्पर्य चक्रवर्ती पाद का है। इसमें ये शब्द देखो क्या लिखा है, वे यहाँ तक के वैकुंठ के वासी भी भारत में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। आप कैसे बेटा आप देखिए ये लाइन कितनी अद्भुत है। स्वर्ग के तो सब कहते हैं कि हमको भारत में जन्म मिले, हमारा भाग्य है, परंतु यहाँ ये जो लिखा है चक्रवर्ती पाद ने कि वैकुंठ के वासी भी भारत में जन्म लेके भक्ति का, भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का इच्छा करते हैं। ये बहुत विलक्षण लाइन है। और ये भी लाइन लिख दी है, भारत की भूमि वैकुंठ से महान है। विशेष रूप से कौन सी भारत की भूमि, तब कहना चाहिए ये श्री रूप गोस्वामी कहते हैं वैकुंठ से महान मथुरा है जहाँ भगवान अवतार लेते हैं। वैकुंठ से महान अयोध्या है जहाँ भगवान रामचंद्र अवतार लेते हैं। तो ये मुख्य बात है। तो ये 2 लाइनें आप ध्यान से लिखिए, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा
ये बड़ा अद्भुत है। यहाँ तो तुलसी जैसे वृक्ष से भी कोई ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि वो शुद्ध हृदय है, सुमनस्सा, वो शुद्ध हृदय वाली है। सारे भक्त वहाँ शुद्ध हृदय वाले हैं। अब एक बात चक्रवर्ती पाद और लिख रहे हैं, यहाँ विमानों का तो वर्णन किया है कि इंसान जो विमानों में चढ़ते हैं वो तो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, उसका वर्णन हो गया। पक्षियों का वर्णन हो गया जो अंडे से निकलते हैं। वृक्षों का वर्णन हो गया जो बीज से निकलते हैं। परंतु जो चौथी जूनी है जो पसीने से निकलती है, उसका नाम निशान नहीं है। उद्भुज का निशान है, अंडज का निशान है, जरज का तो यहाँ संकेत है तीनों का, परंतु जो श्वेतज है उसका वर्णन नहीं है। ये खास बात है यहाँ। अब हम 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यत संकुलम हरिपदान्ति मात्र दृष्टि वैदोर्य मारकत हेममयी विमानई येषां बृहत् कटी तटस्मित शोभिमुख्य कृष्णात्मनाम्ना रज आदधो उत्समयादयैः। वैकुंठवासी जो हैं वो जिन विमानों में भ्रमण करते हैं वो सामान्य लोहे के नहीं बने हुए हैं, वो बने हुए हैं किस चीज के, यहाँ लिखा है वो विमान बने हैं वैदुर्य मणि के, वो बने हैं मार्कट मणि के, वो बने हैं हेम सोने के। वो जो है वो सामान्य विमान हमारे जो अनुभव में उससे बहुत ऊपर है। वो वैदुर्य मणि के बने हुए हैं या मरकत के बने हुए हैं, मणि के बने हुए हैं, या फिर स्वर्ण के बने हुए हैं। अरे उन विमानों में वैकुंठ में उन वैकुंठ वासियों की अपनी भार्या भी साथ में है और वो बड़ी सुंदर है। उनका जो है विशेष रूप से कहते हैं मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है और उसके नितंब बड़े भारी हैं, परंतु वो काम का भाव उत्पन्न नहीं करती है किसी में अपने उन सारे भावों से। अब इसके तात्पर्य में आप देखेंगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सब जो सोने के विमान हैं या वैदुर्य मणि या मरकट के हैं, ये कोई धंधा नौकरी करे करके उनने नहीं कमाए हैं, भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हुए। ये भौतिकवादी तो मेहनत से कमा के अपने जिसको कहा जाए अयाशी का सामान, अपने लिए ऐश्वर्य और वैभव का सामान इकट्ठा करते हैं। वहां तो भगवान की कृपा से मिलता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है वहां कोई गरीब नहीं है, वहां सबके पास। यहाँ तो छोड़ो, वहां यहाँ भी अयोध्या का जहाँ वर्णन है राम के महाराज दशरथ की, कि हर एक को अपना महल था, हर एक को सोने का मुकुट पहना होता था, कानों में कुंडल होता था, घर से बाहर निकलते सभी संपन्न थे। अब लिखा है वैकुंठ में जो पुरुष और स्त्रियां हैं वो हमारे भौतिक जगत से तो अति सुंदर हैं, वो तो देवलोक से भी सुंदर है और उनकी सुंदरता का यहाँ वर्णन भी किया है, परंतु वो काम वासना को उत्पन्न नहीं करते। अब प्रभुपाद लिखते हैं आश्चर्यजनक तो वैकुंठ का ये वर्णन है कि इतनी सुंदर ये स्त्रियां बड़े सुंदर आभूषणों से सजी धजी हैं, क्योंकि पुरुष कृष्ण भावना में इतने तलीन है कि इन
स्त्रियों के सुंदरता उनके अंदर काम के भाव को उत्तेजित करती ही नहीं है, आकर्षित करती ही नहीं है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जाए कि वहां स्त्रियां और पुरुष हैं, परंतु कोई भी काम भोग का वहां वर्णन नहीं है। उनके आनंद का स्तर दूसरा है। उनको इस संभोग की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद जी, क्या भौतिक जगत में तो काम वासना है, आध्यात्मिक जगत में है क्या? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था नहीं, और फिर प्रमाण दिया कि भगवान को सृष्टि करनी थी तो चरणों के पास लक्ष्मी बैठी हुई थी, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, और ब्रह्मा जी को अपने आप से प्रकट कर लिया। इसका अर्थ ये है कि वैकुंठ में संतान उत्पत्ति के लिए भी नारी की आवश्यकता नहीं है। केवल उनका एक आध्यात्मिक और आनंद का स्तर है जो भौतिक भोग से बहुत ऊपर है। क्योंकि भगवान के शरणागत भक्त हैं, इसलिए उनको ये सारी सुविधाएं प्राप्त है। ये भक्ति से मिलती है, ज्ञान और कर्म से ये मिलना संभव नहीं है, भले कितना अच्छी तरह से क्यों न किया जाए। अब हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं 21वां। श्री रूपिणी कवण्यति चरणारविंदम लीलां भजेन अम्बुजेन हरि सदमणि मुक्त दोषा सलंक्षते सफटिक स्फटिक कुड़िया उपेत हेमिनी समारजतीवय अनुग्रहणेन अन्य यत्न। वैकुंठ में जो नारियां हैं बहुत लक्ष्मी के समान सुंदर हैं। श्री रूपिणी लक्ष्मी के समान सुंदर हैं। उन सुंदर नारियों के हाथ, जैसे लक्ष्मी के हाथ में कमल होता है, ऐसे वो भी ऐसे सुंदर लगती है। उनके पांव में पायल है, उसकी झनकार होती है। वास्तव में लक्ष्मी स्वयं और ये सब नारियां फिर भी इतनी सुविधा होने के उपरांत भी कभी कभी जो दीवारें बनी हुई है संगमरमर की, उनको साफ करती हुई दिखती हैं, जिनमें सोने का कढ़ाई की हुई होती है। क्यों ऐसे करते हैं? ये सब ऐसे माताएं क्यों करती हैं उधर? क्योंकि भगवान की कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए इतनी सुविधाएं होने के बाद भी सेवा में लगी रहती हैं। अब इसको चक्रवर्ती पाद ने थोड़ा भाव दूसरा लिखा है। लक्ष्मी जो सुंदर की परिकाष्ठा है, मूर्तिमान स्वरूप है, जिनके चरणों में पहने हुए जो पायल है उसकी झनकार हो रही है और उनके हाथ में कमल होता है, ऐसे लगता है कि भगवान के जो महल है उनके दीवार जो बहुत ही सुंदर जो है बनी हुई है वैदुर्य मणि की, और उसके ऊपर स्वर्ण कार्य का कला से सजी हुई है, उनमें कोई दोष नहीं है। भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है, लक्ष्मी या लक्ष्मी जैसी स्त्रियां। अब प्रभुपाद एक बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, इस तात्पर्य को भी आप कभी नहीं भूलिएगा। ब्रह्म संहिता में लिखा है भगवान के गोविंद को जो वहां सहस्र लक्ष्मियां, हजारों लक्ष्मियां वहां सेवा करती हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभव सेव्यमानम। अब ये प्रभुपाद लिखते हैं जो ये लाखों करोड़ों हजार या लाखों या करोड़ लक्ष्मियां हैं बड़ी भाग्यशाली वैकुंठ में, वो वास्तव में भगवान की भार्या नहीं है।
वो भक्त जो वहां रहते हैं उनकी पत्नियां हैं, वो भी भगवान की सेवा में लगी होती हैं। इसका मतलब लक्ष्मी के समान सुंदर नारियां वहां हैं, वो सब भगवान की सेवा में लगी हुए। और घर वहां के सारे ही जो है वैदुर्य मणि के बने हुए हैं। ब्रह्मा संहिता में ये भी लिखा है, वैकुंठ जो है उसके अंदर जो चिंतामणि पर कसद मसु, चिंतामणि का बना हुआ वैकुंठ का जो धरती है जिसके ऊपर चलते हैं वो भी चिंतामणि की बनी हुई है। वहां कोई सफाई करने की आवश्यकता नहीं है, सभी अपने आप में प्रकाशित और स्पष्ट रूप से स्वच्छ हैं। उसके ऊपर कोई मिट्टी नहीं लगती है, परंतु भगवान को प्रसन्न करके और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए यहाँ तक कि लक्ष्मी स्वयं वो भी सेवा में लगती है, और ये सब स्त्रियां सेवा कर रही है। कारण क्या है? भगवान की कृपा प्राप्त करना। दोष रहित हैं ये सब नारियां वहां जो लक्ष्मी के स्वरूप में हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, इसलिए उसको चंचला कहा जाता है। हमने इसको देखा है कि संसार में कभी कोई व्यक्ति बहुत धनी होता है और थोड़े समय के बाद वही गरीब दरिद्र होकर भिखारी बन जाता है। ऐसे बहुत से प्रभुपाद कहते हैं। एक तो रावण का उदाहरण देख लो, वो सीता को उठा के गया था जो लक्ष्मी स्वरूप है, राम को छोड़ दिया था, सोने की लंका होते हुए भी सब समाप्त हो गया। तो ये चंचल लक्ष्मी है, ऐसे लोगों के पास जाती है तो उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए लक्ष्मी रावण के पास गई थी, वो चंचला लक्ष्मी थी, वो सदा रहने वाली नहीं थी। रावण सरीखे जो व्यक्ति हैं केवल जो लक्ष्मी को चाहते हैं और उसके पति नारायण को नहीं मांगते, उनके पास चंचल लक्ष्मी आती है, स्थायी लक्ष्मी उनके पास नहीं होती है। भौतिक लोग इसलिए भौतिक व्यक्ति लक्ष्मी में दोष देखते हैं कि ये चंचला है, चली जाएगी, परंतु वैकुंठ में वो लक्ष्मी भगवान की सेवा में होती है, कहीं जाती नहीं है, वो सदा भगवान की सेवा में रहती है। क्यों सेवा कर रही कहती है? भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। अरे भगवान की कृपा की आवश्यकता लक्ष्मी को भी है, तो फिर हम सबको हो, इसमें क्या संदेह है? और इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेके हर एक लक्ष्मी को चाहते हैं और लक्ष्मी भगवान की कृपा को चाहती है। तो ऐसी लक्ष्मी भी वैकुंठ में भगवान की सेवा में लगी हुई है। ये काम कर पे भी लक्ष्मी कुछ कम नहीं हो जाती है। वे अभी हम 22वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। वापीशो विदुरम तटास्वा अमलामृताप्सो प्रेष्यान वित निजवने तुलसीभिषम अभिरचति स्वलकम उनसम ईक्षहि वक्त्रम उचैषितं भगवत्येति अमतांग यश्री। अब लक्ष्मी की वहाँ सेवा की बात की है। लक्ष्मी कैसे सेवा करती है? लक्ष्मी जो है अपने ही जो बगीचा है उसमें तुलसी है, उसके पत्ते लेकर, और जो बहुत सुंदर जलाशय है वहाँ से लक्ष्मी के पत्ते ले लेती है और भगवान को अर्पण करती है। और जब ऐसे पत्ते भगवान को अर्पण करती है, उस जल के पास जब बैठती है तो उसके अंदर अपना प्रतिबिंब देखती है और अपने मुख को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है, अपने नाक को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है, और ऐसे लगता है कि उनके मुख को भगवान ने चुंबन किया है। ये लक्ष्मी के भाव हैं। इसको श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भाव लिखा है कि
जब स्त्री अपने पुरुष के द्वारा चुंबित होती है तो वो बहुत सुंदर लगती है, और वैकुंठ में भी ऐसे है। लक्ष्मी देवी भी सुंदर हो जाती है जब वो ये मात्र ध्यान करती है, विचार करती है कि वो भी पानी में अपने मुख को देख करके भगवान ने उनका चुंबन किया है, और उससे वो बड़ी प्रसन्न होती है। और तुलसी जो उन्होंने अपने बगीचे में बनाई है उससे भगवान की पूजा कर दी। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पहले भक्ति का वर्णन किया लक्ष्मी की कि हजारों भगवान के चरणों की सेवा करती है। अब लक्ष्मी जो पूजा करती है भगवान की उसका वर्णन है अर्चना, क्योंकि अर्चन भक्ति में लक्ष्मी अर्चन भक्ति की आचार्य है, और दूसरे आचार्य हैं पृथु महाराज अर्चन भक्ति के। तो अर्चना कैसे करती है इसका वर्णन किया गया है। जैसे साधक हमें, ऐसे लक्ष्मी भी तुलसी के पत्ते ले जाकर भगवान के चरणों में अर्पण करती है, तुलसी की माला बना के भगवान को पहनाती है। और जब वो ऐसे तुलसी लेके जल के जलाशय में बैठ जाती है तो अपने प्रतिबिंब को देख के अपनी सेवा की संतुष्टि के फल के रूप में अपने मुख को ऐसे देखती है कि भगवान ने इसका चुंबन किया है, और इस भाव से वो अति प्रसन्न होती है। अब श्लोक संख्या 23 में लिखा है, अब वो कौन मूर्ख है जो वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, ये उनका वर्णन है। और 24 में जो वैकुंठ में कर सकते हैं उनका वर्णन है, यन्ना व्रजन्ति अगभिदो रचनानुवादा शृण्वन्ति ये अन्य विषयाः कथा मति घ्निः। अरे कथा भगवान की नहीं सुनते हैं, दूसरी विषयों की कथा सुनते हैं। मति उनकी कैसी है, घ्नी मति है, उनकी मति नाश हो गई है। अगभिदो, वो तो पापी हैं, इस धरती के ऊपर चल रहे हैं। यास्तो श्रुता हत भगीन आतसारास तांस्तान क्षिपन्ति असरणेषु तमः सुहंता। अब ये उनका वर्णन है जो वैकुंठ में जाने के अधिकारी नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है, पश्चाताप कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि ऐसे दुर्भाग्य व्यक्ति वैकुंठ का वर्णन सुनने में रुचि नहीं रखते। वो तो संसारी बातों के अंदर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, उसकी वजह से उनकी मति नष्ट हो रही है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश हो रही है उनकी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बुद्धि उनकी नाश हो रही है। भगवान के वैकुंठ के विषय का जो वर्णन छोड़ के संसारी बातों का वर्णन करते हैं, वो अंधकार और अज्ञान के खड्डे में फेंके जाते हैं। इसका मतलब नरक में जाते हैं। सीधा लिखा है, नरक में डालते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कौन से वो दुर्भाग्य वाले, सीधा प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं, निराकारवादी हैं, जो भगवान के रूप का और वैकुंठ में जो सब विशेषता है उसका वर्णन करते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। कहते हैं निर्विशेष है और शून्य है। वहां जो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में है ना, निर्विशेष शून्यवादी, ये सारा तात्पर्य उसके ऊपर है। क्या लिखा हुआ है कि वो भगवान के लोक में विशेषता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। वैकुंठ की सुंदरता का वर्णन वो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां विशेषताएं हैं, और वो निर्विशेषवादी है। और वो कहते हैं वहां शून्य है, वो शून्यवादी हैं। अरे दो जो ये दो बातें करता है, शून्यवाद और निर्विशेष, उनको क्या हुआ है, कुकथा मति घ्नि ही। उन्होंने कुकथा सुन के, बेकार कथाएं सुनकर उनकी मति नाश हो गई है। इसलिए जो दार्शनिक शून्यवाद वाले हैं, बुद्धिस्ट,
बुद्ध जो हैं शून्यवाद वाले, और जो निर्विशेषवादी हैं उनका इस श्लोक में दुर्भाग्यशाली है ऐसा वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जब यहाँ आपको इतना सारा विभिन्नता मिलती है, यहाँ सब एक जैसे तो नहीं है, तो फिर आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं होगी विभिन्नता? तो वहां भी विशेषताएं हैं, निर्विशेष कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मूर्ख इस दुनिया में तो विशेषताओं का आनंद लेते हैं। अरे तो भाई रोज एक ही सब्जी और एक ही रोटी खाओ, नहीं, हमारे को वैरायटी चाहिए। आपको कपड़े भी मैच के चाहिए, आपको सब वैरायटी चाहिए, और भगवान के वहां वैरायटी नहीं है तो तुम्हारे बाप की है, कहां से लाए हो? तो भगवान के धाम का ये प्रतिबिंब है। अगर यहां सब कुछ है तो वहां क्यों नहीं है? और फिर प्रभुपाद लिखते हैं यहां भागवत में इस श्लोक में विशेष रूप से भाग्यशाली उनको कहा गया है जो भगवान और भगवान के धाम के विषय में श्रवण वर्णन करते हैं, वैकुंठ की विशेषताओं का जो वर्णन करते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का जो श्रवण करते हैं, वो भाग्यशाली। परंतु वो दुर्भाग्य वाले हैं जो इन विषयों के ऊपर विचार नहीं करते। वो क्या करते हैं? राजनीति के ऊपर घंटे घंटे भर बोलते रहते हैं, दिन रात बोलते रहते हैं। संसारी पत्रकारों के छपे हुए घिसे पिटे बयानों को पढ़ने में और टेलीविजन के ऊपर समय को व्यर्थ गाता है। अरे जिनके बारे में वो सुन रहे हैं वो तो 4-5 साल जब तक चलेगी उनकी, 5 साल के बाद तो बदल जाएंगे, उनको सदा पद रहने वाला नहीं है। उनके बारे में क्यों सोचते हो? उसके बारे में क्यों नहीं सोचते जो सदा रहने वाला वैकुंठ है? भाग्यशाली होंगे तो भगवान की कथा सुनेंगे, भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो अंधकार में रहेंगे। चक्रवर्ती बात कहते कौन वैकुंठ में जाने का अधिकार है, उसको वर्णन करने से पहले अधिकारी कौन नहीं है उनका वर्णन कर लिया गया। अब ये अधिकारियों का वर्णन है 24वां श्लोक। ये अभ्यर्थितम् अपि च नो निर्गतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं स धर्मं यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्ति अमुष्या समोहिता वितया बत मायया ते। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे प्रिय देवताओं सुनो, मानव शरीर कितना महान है, कितना महत्व है उसका, कि हम भी चाहते हैं ऐसा मानव शरीर हमको प्राप्त हो। क्योंकि मानव शरीर में धर्म के वास्तव ज्ञान को समझा जा सकता है। इस मानव जन्म में अगर भगवान को नहीं किसी ने समझा, उसके धाम के विषय में नहीं जाना, तो समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर भगवान की माया ने अपना ऐसा प्रभाव डाला है कि ये वास्तविकता को भुला चुका है। तो ये मानव जन्म की महिमा गा रहे हैं। निर्गतिम प्रपन्ना, मानव शरीर लेकर शरण में शरणागत जो नहीं होते हैं, वो भाग्यशाली हैं, उनको ये मौका मिला है भगवान को पाने का। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा जी यहाँ उन मानवों का
को जो है दुर्भाग्यशाली कह रहे हैं, जो भगवान और भगवान के धाम में रुचि नहीं रखते हैं। अरे मानव शरीर तो ब्रह्मा जी भी चाहते हैं और देवता भी चाहते हैं, ये 5वें स्कंद में है। क्यों? मानव शरीर में क्या विशेषता है? दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, धर्म की वास्तविकता का पता लगता है, उससे भगवत धाम जाने का रास्ता साफ हो जाता है, अपने जीवन के लक्ष्य को पाया जा सकता है कृष्ण भावना में अग्रसर होकर। अब प्रभुपाद जी एक श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं यहाँ। निर्देहम पलवम गुरु कर्ण धार, ये भागवत के 11वें स्कंद का श्लोक है। उसको प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है, मानव शरीर सुदृढ़ नौका है, भव सागर को पार करने के लिए अगर गुरु कर्णधार मिल जाए, कैप्टन गुरु बन जाए, और शास्त्र का सुहाना वायु का वेग मिल जाए, तो बहुत जल्दी भवसागर को पार करके भगवत धाम जाया जा सकता है। ये मानव शरीर की महानता है। ये एक श्लोक है, उसका अनुवाद है। आप ये भी आपको सिखाना है हमको कि जब आप अध्ययन करते हैं तो कहीं भागवत का है, गीता का है, प्रभुपाद ने नंबर नहीं दिया है, तो उसको ढूंढ के और उसके सामने नंबर लिखो ताकि आपको पता लगे। ये कोट है, ये दूसरी जगह से श्लोक को यहाँ उद्धृत किया गया है, तो इसके सामने मैं लिख देता हूँ अपनी कॉपी में कोट, क्यू फॉर कोट, और कोट के सामने लिखता हूँ 11 स्कंद के 11 से अध्याय का। ये ढूंढ लीजिए कहाँ है। निर्देहम स्वपल्वम दृढ़ स्वदृढ़ पल्वम गुरु कर्णधार, ये जहाँ है इसको ढूंढ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। और जो इसका लाभ नहीं लेता है मानव, वो वास्तव में आत्महत्या कर रहा है, आत्महा है। इसलिए जो कृष्ण भावना का शुभारंभ नहीं करता है मानव जन्म में, वो माया के कारण मूर्ख अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे दुर्भागी मानवों के लिए ब्रह्मा जी बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं। बिना भक्ति के धर्म और ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। अब इस श्रृंखला का आखिरी श्लोक है। यच्च व्रजन्ति अनिमिषां ऋषभानुवृत्या दूरे यमाहि उपरि न स्पृहण्यः शीला भरतो मितः सुयशः कथानुराग वैकल्य भासपकल्य पुलकी कृतांगाः। ऐसे व्यक्ति जिसके शरीर में आनंद और उल्लास के कारण उसका सांस बड़ा भारी हो जाए, पसीना हो जाए, भगवान के गुणगान सुनते हुए ऐसे अष्ट सात्विक भाव हो जाएं, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी है। उनके लिए ध्यान और तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो भौतिक जगत से ऊपर भगवान का धाम है, जो ब्रह्मा और देवता भी वहां जाना चाहते हैं। लिखा है कि वो नेमों से ऊपर हैं, कोई जरूरत नहीं है उनको किसी भी नेम की और ध्यान की और साधन की। कौन? जिनके शरीर में रोमांच होता है, आंखों से अश्रु बहते हैं, जब वो भगवत नाम गुण लीला का वर्णन करते हैं। ऐसा एक व्यक्ति भी धरती पे हो तो पूरे धरती को पवित्र कर सकता है। उद्गायन्ति नृत्यन्ति क्वचित् रुदन्ति भुवनम पुनाति, पूरे भूमंडल को पवित्र कर सकते हैं।
एक व्यक्ति प्रभुपाद थे, 70 साल में तो शुरू किया और 75 साल के भी हाथ ऊपर करके नाच कर रहे थे। वो एक किताब लिखा है प्रभुपाद के शिष्य ने, हाँ, ब्लेजिंग साधु। उसने लिखा है जो नृत्य नहीं कर सकता है वो साधु ही नहीं है। और इस उम्र में प्रभुपाद जी आनंद में विभोर होकर नृत्य करते थे। कभी कभी रोमांच उनका और आनंद के अश्रुओं का भी भक्तों ने दर्शन किया है। ऐसा व्यक्ति पूरी पृथ्वी को पवित्र कर सकता है। और वास्तव में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कृष्ण भक्ति की जो स्थापना की है, ये ऐसे शुद्ध भक्त का वर्णन है। ऐसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि भी चाहते हैं कि हम ऐसे ये प्राप्त करें। प्रभुपाद का तात्पर्य, पहले तो भौतिक जगत से ऊपर है भगवान का धाम वैकुंठ, ये बात कहिए। और ऐसे वैकुंठ धरती से ऊपर तो ऐसे हजारों और लोक हैं और वैकुंठ भी असंख्य है। देवलोक से ऊपर है वैकुंठ का लोक, और जो उसमें प्रवेश करता है उसकी इच्छाएं बड़ी उन्नत होती हैं और वो उत्तम गुणों से संपन्न होता है। और ये गुण ऐसे भक्तों में उत्पन्न होते हैं, जैसे भगवत गीता में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? 5वें स्कंद में कहा गया है और 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है। क्या कहा है? यस्यासि भगवती भक्ति अकिंचना सर्वे समासिते सुरा गुणाः अभक्तस्य कुता मनोरथे भावती, ये श्लोक है। तो भगवान के भक्त में सारे देवताओं के गुण अपने आप आ जाते हैं। जो अभक्त नहीं है, जो अपने मन मानी करता है, उसके अंदर से अच्छे गुण कहाँ से आ जाते हैं? इस श्लोक को भगवत प्रभुपाद ने यहाँ उद्धृत किया है। और फिर लिखा है चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी कहते हैं 26 गुण भक्तों के लिखे हैं और इन 26 गुणों को भक्तों के चैतन्य चरितामृत से सतगुरु महाराज ने एक पुस्तक लिखा था 26 भक्तों के गुण। बहुत पुराने जमाने में हमने पढ़ा था और कई प्रवचनों में प्रभुपाद के शिष्यों ने वो 26 ही गुण प्रभुपाद में कैसे घटित होते हैं उनका वर्णन भी किया है। तो अभी आपका इस वक्त तो 26 गुण आपका विषय नहीं है, परंतु ये प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है। वहाँ लिखा है कि वो बड़े दयालु होते हैं, वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कृष्ण कांक्ष कृष्ण भावना को अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। ये सारे प्रभुपाद ने उन 26 गुणों का यहाँ वर्णन किया है और 26 गुणों का यहाँ जो वर्णन है इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर तीसरे स्कंद भागवत के 25वें अध्याय में दूसरा श्लोक है साधु का वर्णन। साधु कैसा होना चाहिए? ऐसे साधु ही भगवत धाम में जा सकते हैं। तितिक्षा कारुणिका, सहनशील होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, पक्षपात नहीं करने वाला होना चाहिए, पशु और मानव सबके ऊपर दया करने वाला होना चाहिए। ये ऐसा मूर्ख नहीं है जो दरिद्र नारायण कहे कि गरीब नारायण है, ये बकरी भी नारायण है, ऐसे मूर्ख नहीं है वो। तो प्रभुपाद जी ने उस श्लोक का वर्णन किया है जो साधु के लक्षण है, साधु भूषणम। फिर भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है श्रीमद् भागवत में। हाँ, और दूसरे स्कंद का श्लोक प्रभुपाद जी लिखते हैं 24वां तीसरे अध्याय का। जो हरि नाम लेते हुए जिसके आंखों से आंसू नहीं आते हैं, आनंद में नृत्य नहीं करता है, समझना कि उसका हृदय पत्थर का बना हुआ है, पाषाण हृदय है।
पिघला नहीं है। हरि नाम जपने की सिद्ध अवस्था है। नयनम गलदश रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, ये सिद्ध अवस्था है नाम जपने की। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, देखो इस तात्पर्य बहुत लंबा है। प्रभुपाद कहते हैं नाम जपना तो बहुत अच्छा है, परंतु नाम जपने में 10 अपराध है, उससे बचना चाहिए। और उन 10 अपराधों को प्रभुपाद ने यहाँ लिख दिया है। ये सारे के सारे 10 अपराध यहाँ लिखे हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। 26 गुण 10 अपराध इस तात्पर्य में है। हरे कृष्णा मंत्र जपने में जो 10 अपराध है वो विशेष रूप से प्रभुपाद ने यहाँ वर्णन की है, जिसमें ये 10 अपराधों से जो मुक्त हो गया और जब ये भगवान का नाम जपेगा तो आनंद में विभोर हो जाएगा, पुलक अश्रु हो जाएंगे और ये वास्तव में भगवत धाम जाने का अधिकारी है। और प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरित्र में ये लिखा हुआ है, अगर किसी के अंदर ये जपते हुए गुण नहीं दिखाई दें, लक्षण नहीं दिखाई दें, तो समझना चाहिए अभी ये अपराधों से मुक्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर और भगवत नाम का आश्रय लेके अपराधों से मुक्त होना चाहिए। अब एक बात यहाँ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। पुराणों में ये वर्णन है, शास्त्र में ये वर्णन है कि कभी कभी थोड़ी देर के लिए कोई असुर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। उसको वास्तव में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया ऐसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक आनंद की तो उनको अनुभूति होती नहीं है। अब उदाहरण दे रहे, कभी कभी ऐसे लगता है कोई रीछ या चीता राजा के महल में आ गया, तो राजा ऐसे कभी मंगा लेता है वहां रहने वालों को दिखाने के लिए, और सब उसका आश्चर्य से आनंद लेते हैं। और ऐसे ही कभी कभी भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में कुछ भौतिक चीजें मंगा के, कभी कोई बड़ा भयानक असुर को मंगा लेते हैं, कभी शुद्ध भृगु जैसे भक्त को मंगा लेते हैं, और जो तीनों गुणों से परे हैं, कभी कुमारों को अपने वैकुंठ में थोड़ी देर के बुला लेते हैं और थोड़ी देर के बाद उनको वापस भेज देते हैं। परंतु जो पूर्ण शुद्ध भक्त वैकुंठ में एक बार जाता है वो तो नित्य वहां निवास करता है, तब वो वहां के आनंद का और सेवा का अनुभव कर सकता है और भगवान की लीलाओं का। तो ऐसा लिखा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे भृगु वैकुंठ गया था, अम्बरीश के ऊपर कृत्य बनाने के बाद सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा भागते भागते वैकुंठ गए थे। ये रह नहीं सके, थोड़ी देर के लिए वहां गए थे। कुमार भी ऐसे 7वें दरवाजे तक गए, अंदर तो प्रवेश नहीं कर पाए। वैकुंठ के 7 दरवाजे हैं। यह श्री रंगम मंदिर जो है वो वैकुंठ का धरती के ऊपर एक रेप्लिका बना हुआ है। उसके 7 द्वार हैं। अंतिम द्वार के बाद भगवान का श्री विग्रह। अब 26 से 36 श्लोक तक कुमारों का जय और विजय को सराप, इसका वर्णन ब्रह्मा जी आगे करेंगे। वैकुंठ का वर्णन कर लिया, अब ये वर्णन करने जा रहे हैं। कहाँ कौन है वैकुंठ में? तद विश्व गुरु अधिकृतम भुवनैक वंद्यम। वहां तो विश्व गुरु रहता है। ये विश्व गुरु क्यों लिखा? क्योंकि 4 कुमार जैसे ज्ञानियों को भी भक्ति का प्रसाद देंगे, इसलिए भगवान विश्व गुरु है।
भुवनैक वंदनीयम, उसको त्रिभुवन उसका वंदन करते हैं, तीनों लोग जिसका वंदन करते हैं। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, त्रिभुवन करे यार चरण वंदन। देव्यम विचरित विभो विबुधाग्य विबुधाग्र विमान सोचि, आपो पराम मुदम अपूर्वमुपेत योग, माया बलेन मुन्यस्तत् अथो वैकुंठम। ऐसे वैकुंठ में योग माया के प्रभाव से 4 कुमार गए थे। तो ये श्लोक में मुख्य बात लिखी है, भगवान का वर्णन किया है। वहां ये 4 कुमार जो है सनकादि, ये वैकुंठ में कैसे गए? योग माया के अभ्यास से। उन्होंने योग का अभ्यास किया, तब उन्होंने देखा कि आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़े दिव्य विमान हैं और उसके चालक वहाँ के भक्त हैं, और वो वहाँ भगवान जो मुख्य रूप से विराजमान है। योग माया के द्वारा, भगवान की योग माया के द्वारा कुमार वैकुंठ में गए। वो वैकुंठ कैसा है? दिव्य स्थान है, तीनों लोगों के लिए वंदनीय है। वहां बहुत दिव्य विमान है और उत्तम भक्त उनका पायलट है, उनका चालक बने चलाते हैं। और वहां वैकुंठ में जो गए 4 कुमार, उन्होंने क्या अनुभूति की उसका वर्णन किया जाएगा। अब प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं? भगवान अकेले हैं, कोई दूसरा उनके समान नहीं है, वो सबसे ऊपर हैं, कोई उनके समान नहीं है, कोई उससे बड़ा नहीं है, सामान्य बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान को विश्व गुरु कहते हैं। भुवनैक वंद्यम, तीनों भुवनों में एक भगवान ही पूजनीय है। अब उस वहाँ के विमानों का वर्णन है, कैसे वो अपने आप के में प्रकाश चमकने वाले हैं, और उनके जो चालक हैं वो बड़े महान भक्त हैं। वहाँ 4 कुमारों को बड़े आनंद की अनुभूति हुई। वहाँ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहते हैं। वैकुंठ में एक वैकुंठ नहीं है, अनंत वैकुंठ है। तो किसी वैकुंठ में मधुसूदन है, किसी में माधव है, किसी में नारायण है, किसी में प्रद्युम्न है। 4 हाथों में जो ये 4 चीजें हैं, शंख गदा चक्र और पद्म, ये हाथों में बदलते जाते हैं, नाम बदलता जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं वहां ये 4 कुमार योग माया के माध्यम से गए। तो अष्टांग योग में जो 8 सिद्धियां हैं, उनको वो सिद्धियां प्राप्त हो गई। ये अणिमा सिद्धि, छोटे बनकर लघिमा सिद्धि, या अपने आप को हल्का बनाकर वहां चले गए, ऐसा प्रभुपाद ने यहाँ वर्णन किया है। वो हल्के से हल्के बन के ऊपर चले गए। ऐसे कोई भी वहाँ मशीनों से जा नहीं सकता, ऐसे प्रभुपाद जी विशेष रूप से लिखते हैं। और अम्बरीश महाराज के झगड़े में वहाँ दुर्वासा भी गया था वैकुंठ में, उसका भी वर्णन है। और दुर्वासा 1 साल में चला गया, और हमारे विज्ञान कहते हैं 40,000 साल लगेंगे। अगर कोई वहाँ तेज गति से जाए तो भी नहीं पहुँच सकता है। तो योग माया का जो इसमें श्लोक में लिखा है, योग माया बलेन वैकुंठ, ये सब वैकुंठ योग माया के ही अंतर्गत है, दिव्य भगवान की अंतरिक्ष शक्ति के अंतर्गत है। और उन्हीं की कृपा से 4 कुमार वहाँ तक पहुँचे, अंदर नहीं गए, 7वें द्वार तक पहुँचे। मेरे ख्याल में आज समय भी पूरा हो गया है और हम भी चल के आए हैं, थके हैं, तो इस कथा को यहाँ विराम देते हैं आज का। ये योग माया मुख्य है। इसमें वैकुंठ में कैसे गए थे 4 कुमार, इसका वर्णन
आगे के श्लोक कल पढ़ेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आइए, दंडवत प्रणाम। मैं काम में बन गया था, वो क्लास देखकर उनको आया ब्रजमंडल को। मैं गलती से घर में मेरा छाता रख दिया। क्या रह गया? छाता देख लो कहाँ है। एक छाता दरवाजे के पीछे मेरा था, वो तो मेरा है कि नहीं? वो बच्चे ले गए अभी, वो तो मेरा था। आप देखो कहाँ है। हाँ बोलो बेटा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो योगी होते हैं, जो तपस्या करके हृदय में परमात्मा को देखते हैं, उनकी गति क्या होती है? परमात्मा का कोई अस्तित्व आध्यात्मिक जगत नहीं है, में नहीं है, इसलिए वो भी ब्रह्म में लीन होते हैं। धन्यवाद। हाँ हरे जी, कृष्णा। हाँ जी, कोई परमात्मा है ही नहीं आध्यात्मिक जगत में, कहाँ जाएंगे? ब्रह्म में लीन होते हैं। योगी कहाँ जाएंगे? वहीं वहीं जाएंगे बस। मिल गया? और कोई प्रश्न? हम आज कम ही श्लोक हमने किए। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये जो योग, जैसे ये 4 कुमार थे, योग इन्होंने तपस्या करके अपने योग के बल पे तो बैकुंठ गए थे। तो अब बैकुंठ में एंटर नहीं किया, आपने बताया 7 द्वार तक किया। तपस्वी बैकुंठ जा सकते हैं? क्या? तपस्वी जितने जो तपस्या करते हो वैकुंठ लोक तक अपने योग के बल पे जाके वापस लौट सकते हैं ना? मतलब योग में खुद एंटर करते ही नहीं है, पर वैकुंठ लोक तक जा सकते हैं। हाँ, तो दुर्वासा भी चला गया था, भृगु भी चला गया था। भृगु गया, दुर्वासा गया, 4 कुमार गए। वो हमने एक उदाहरण दिया आपने, राजा के महल में कभी कभी रीछ और चीता बुलाया जाता है, वहाँ के लोग देख लें कि ये कैसे होते हैं। तो वैकुंठ वालों को, दुनिया वालों को दिखाने के लिए कभी कभी भगवान बुला लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहते हैं वापस जाओ। ये ऐसा उदाहरण दिया हुआ है। हरे कृष्ण। भक्ति वैभव का क्लास है, 3रा स्कंद चल रहा है और मैं तो अब आज कम ही श्लोक पढ़ा पाए हैं। अब श्लोक बड़े हैं, तात्पर्य बड़े हैं, स्लो जाना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए कि एक अध्याय 50 श्लोकों का हमको 3 घंटे में पूरा हो रहा है। तो आपके 3 घंटे के 4 क्लासों में तो 4 ही अध्याय पूरे होंगे, और कितने होंगे? 3 घंटे की क्लास, 1 घंटे में 3 घंटे में 1 अध्याय पूरा हो रहा है। 3 दिन में 3 घंटे से ऊपर में हमारा 1 अध्याय पूरा हो रहा है 50 श्लोकों का। अब बताइए कि 4 क्लासों में 6 अध्याय कैसे पूरेंगे? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 अध्याय कैसे पूरे होंगे? और मेरे पास भी 17 तक टाइम है, उसमें भी एक दिन मेरे ख्याल में दिवाली है। 18 से मेरी कथा शुरू हो जाएगी, तो मैं शाम को फ्री नहीं हो पाऊंगा, तो 2 घंटे बोलना पड़ेगा फिर। अब कैसे भी 19 अध्याय कैसे आगे के देखें, कोई छोटे अध्याय हो तो आपका भाग्य है, मैंने देखे नहीं है अभी। कल इससे आगे कथा को, ये कल अध्याय ये पूरा करेंगे और दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। कल ये अध्याय पूरा करना चाहिए हमको। है मुश्किल मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी 50 श्लोक पीछे पड़े हैं और 25 श्लोक हैं। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं प्रभु जी। आपने आज योग माया का जो रहस्य बताया, हम लोग इसमें भ्रम में थे, तो योग माया का रहस्य बताया और 3 एग्जाम्पल दिए आपने, भृगु महाराज का, दुर्वासा ऋषि को, 4 कुमारों का। ते जा सकते हैं लेकिन वहां से वापस भी आ जाते हैं, तो वहाँ परमानेंट नहीं रहते। तो योग माया का जो रहस्य बताया आपने बहुत ही सराहनीय है, और हम लोग को इसकी हमारा जो भ्रम दूर हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं प्रभु जी, थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे और थोड़ा सा आप अगर सारे तात्पर्य पढ़ के आए तो हम आपको खास बातें बताएं, बाकी आपको पढ़ा हुआ होगा तो जल्दी जाएंगे। हम ऐसे पढ़ाते हैं क्योंकि हमारा ये अनुभव है कि आप में से एक भी पढ़ के नहीं आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हाल को जानता हूँ। भक्ति वैभव का मतलब है कि हाँ, जो आवश्यक चीज है वही जानकारी की जाए। आप पढ़ के आए अगर तो हम जल्दी जा सकते हैं, फिर हमारे को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमारा ये अनुभव है कि बेचारे कांग्रीगेशन वाले सारा दिन अपना काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं।
हम प्रयास करते हैं प्रभु जी कि हम पढ़ के ही आए और आपका समय थोड़ा सा ही लें। और सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग ऐसा ही करें जैसे प्रभु जी कह रहे हैं। पढ़ के तो आएंगे तो आसान है, पढ़ आसान के हो आएंगे जाएगा। तो आसान होगा, जल्दी जाना होगा। तो बिल्कुल तात्पर्य आसान कि हो कुछ ही जाएगा। बिंदुओं को हाथ लगाएंगे, वरना जी, पूरा जी। हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सब थारो पढ़ने में सब जो है इतना अभ्यास नहीं कर रहे हैं। कर सकते हैं, देखा है हमने। चलो भगवान करे ये आपका पूरा कैसे भी हो जाए कृष्ण कृपा से तो अच्छा है। हमने ऐसे ही उन्होंने लिखा था 4-5 महीने पहले, हमने हाँ कर दिया था। हमने कब सोचा नहीं कि हमारे को ऐसी स्थिति होगी कि समस्या होगी, लेकिन अब हो गया तो वो पूरा करेंगे प्रभु जी। जी नहीं हमारा सौभाग्य है, हमें